सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में एसिड और बेस के बारे में बताऊंगा। जो अपने अम्ल और क्षार होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताऊंगा और कौन कौन से मेन जो एसिड वगैरह हैं पेपर में पूछे जाते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो नेचर ऑफ एसिड एंड बेस देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टी। आखिर जो एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी मतलब कैसी होती है। तो जो एसिड है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है। मतलब अगर आपने लिटमस पेपर लिया और उस पर कोई एसिड डालोगे, अगर वो नीले कलर का है तो वो लाल कलर का हो जाएगा क्या आपका लिटमस पेपर। फिर जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, तो मिथाइल ऑरेंज का जो पेपर मान लो लेते हो आप, तो वो ऑरेंज कलर का रहेगा और जैसे उस पर आप एसिड डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल लिटमस पेपर को मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, तो वो एसिड करता है, अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, आपका एसिड, तो एसिड करेगा। और अगर पूछेगा कि मिथाइल ऑरेंज को पिंक कौन करता है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका एसिड। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो स्केल देख रहे हैं ये पीएच है, पीएच स्केल, द पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का पीएच स्केल। अब जो 7 है, अब देखिए 14 तक है तो 7 जो हो गई बीच की कंडीशन हो गई। तो वाटर, जो आपका वाटर होता है, तो वाटर का पीएच वैल्यू होता है आपको कितना, 7। वाटर का पीएच होता है आपका 7। तो ये जो होता है नेचुरल कंडीशन पे होता है, ना वो अम्ल होता है ना क्षार होता है, ना मतलब वो एसिडिक होता है ना एल्काइनिक होता है, मतलब कुछ नहीं होता वो। लेकिन जैसे ही 6 से आप इधर बढ़ोगे, मतलब 7 से 6 पे पहुंचोगे, 5 पे पहुंचोगे, 4 3 2 1 0, तो वो पूरा एसिड होता जाएगा। जैसे अगर नींबू की बात करें तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4, नींबू का पीएच मान क्या होता है आपका 2.4। तो इस टाइप से वो एसिडिक हो गया। और आप इधर जैसे पढ़ोगे, जैसे 8.4, 8.4 होता है आपका समुद्र, सी के वाटर का वो पीएच मान, तो वो क्या हो गया, क्षारीय हो गया, नमकीन हो गया, अल्कनाइन हो गया। तो इस टाइप से पीएच वैल्यू पे निर्भर करता है कि अगर आप 7 से इधर बढ़ोगे, 7 से जितना नीचे जाओगे वो एसिडिक होता जाएगा और 7 से ऊपर जितना जाता जाओगे वो एल्काइनिक होता जाएगा। तो ये है पीएच वैल्यू की मतलब पीएच, जो मेन पीएच स्केल का काम है वो ये है, डिसाइड करना कि एसिडिक है या एल्काइनिक है। अब देखते हैं जो कुछ मतलब जो सोर्स है, मतलब जो किससे कौन सा एसिड मिलता है वो हम याद करते हैं। तो ये साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड आपको मिलता है लेमन्स और ऑरेंज, मतलब जो लेमन जूस हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है तो अधिकतर वो मिल्क, अगर लैक्टिक शब्द आ गया तो आपको अधिकतर मतलब 99% मिल्क ही आंसर होगा कि लैक्टिक एसिड हमेशा, क्योंकि मिल्क में ही पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोमीटर सब रिलेटेड है आपका मिल्क से। तो लैक्टिक एसिड मिल्क। अब जो है ब्यूट्रिक एसिड, तो ब्यूट्रिक एसिड काय में पाया जाता है, ये बटर्स में पाया जाता है, मतलब जो आपकी क्रीम वगैरह होते हैं, जो बटर मक्खन होता है उसमें पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक मतलब जो टार्ट्रिक एसिड है ग्रेप्स में तो पाया जाता है, लेकिन वो और कुछ कुछ चीजों में पाया जाता है। इमली, इमली में पाया जाता है, मतलब कच्ची इमली, पकी हुई इमली नहीं, कच्ची इमली, कच्चा आम, कच्चा आपका आम यानी मैंगो, कच्चे मैंगो में ही पाया जाता है आपका टेट्रिक एसिड। तो इस टाइप से आपको वो अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कच्चे आम में पाया जाता है टेट्रिक एसिड। हम सोचते हैं कच्चा आम खट्टा है तो हम सीधे साइट्रिक एसिड लगा देते हैं, लेकिन साइट्रिक एसिड नहीं, वो टार्ट्रिक एसिड है आपका खट्टा आम। अब एसिटिक एसिड का में पाया जाता है, वो विनेगर, विनेगर जो होते हैं, विनेगर सॉल्यूशन वगैरह, उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब मेलेलिक एसिड काय में पाया जाता है, मेलेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, एप्पल में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आता है एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेलेलिक एसिड। क्योंकि हम बता नहीं पाते, क्योंकि एप्पल जो मीठा भी है थोड़ा, अगर थोड़ा सा कच्चा है तो खट्टा भी लगता है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर वो है क्या, तो भूल जाते हैं। तो इसको आप याद रखें, मेलेलिक एसिड एप्पल्स में पाए जाते हैं। अब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का पूछ रहा है, तो कार्बोनिक
एसिड किस में पाया जाता है? सोडा वाटर में पाया जाता है। मतलब या तो सोडा वाटर या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो आपका, थम्स अप, बियर, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें आपको कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है? सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। अब जो स्टैट्रिक एसिड है, स्टैट्रिक एसिड, वो किस में पाया जाता है? तो फैट वाली चीजें जितनी होंगी उसमें स्टैट्रिक एसिड पाया जाएगा। अब ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका टमाटो, वुड में और घास में भी पाया जाता है आपका। किसमें? घास में भी, ग्रास में भी पाया जाता है आपका क्या? ये ऑक्जेलिक एसिड। और जो जंग होता है, जंग छुड़ाने का काम करता है ऑक्जेलिक एसिड, जंग। तो जंग छुड़ाने का काम कौन सा क्या काम करता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपको कुछ जो आईएमपी वाले में बता दे रहा हूं आपको, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ये टार्टरिक एसिड, और एक और मोस्ट आईएमपी एप्पल वाला मैलेलिक एसिड। तो 1 2 3 4 5 चीज आपको याद रखना है कि क्या है आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यूज ऑफ एसिड्स। मतलब जो एसिड है उनके मतलब यूजेस क्या क्या है, किस टाइप की यूजेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का यूज जो है आयरन, जो वॉश आयरन को गैल्वेनाइजेशन में, मतलब जो आयरन होता है उसको गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, तो उसके पहले उनको H2SO4 और HNO3 से धोया जाता है। तो ये आपको याद करना है कि अब क्वेश्चन आता है H2SO4 का, तो H2SO4 से क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन के पहले जो सीट होती है लोहे की, उसको धोया जाता है। अब ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड को क्या है? यूज रिमूव ऑफ रस्ट स्पॉट। तो यही रस्ट जो था आपका जंग छुड़ाने में ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का क्या होता है कि जो आई होते हैं उसको साफ करने में मतलब किया जाता है। तो अब क्वेश्चन देखिए, जो भी आई ड्रॉप वगैरह होती है तो उसमें अधिकतर बोरिक एसिड पाया जाएगा, क्योंकि वो आई को साफ करने में काम आती है। तो ये याद रखना है आपको कि बोरिक एसिड जो है आई को साफ करने में काम आता है। अब जो है फॉर्मिक एसिड का यूज क्या है? तो मतलब फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो फॉर्मिक रेड आंट्स, मतलब जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटियों में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। और जो बिच्छू होता है, बिच्छू स्कॉर्पियन, जो कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये उसकी ऐसी डंक जो रहती है, तो वो इसमें जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड, इसमें ही पाया जाता है। तो लाल चींटी में और इसमें। अब यूरिक एसिड का में पाया जाएगा? यूरिन ऑफ मैमल्स, यूरिन में पाया जाता है आपका यूरिक एसिड। तो ये कुछ यूजेस थे। अब देखते हैं एक्वा रेजिया क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि एक्वा रेजिया आखिर है क्या। तो अगर एक्वा रेजिया की बात करें तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसका मिक्सचर है वो क्या? एक्वा रेजिया। लेकिन मिक्सचर तो है, लेकिन रेशो में 1:3। तो 1:3 में जब हम एक्वारेजिया मतलब नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाते हैं तब बनता है हमारा एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया का यूज क्या है? इसमें सोना घुल जाता है, जो गोल्ड होता है आपका वो इसमें घुल जाता है। क्या? गोल्ड। तो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड घुल जाता है किसमें? एक्वारेजिया में, HCl में, नाइट्रिक एसिड में, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर आंसर HCl लगाते हैं, लेकिन HCl आंसर नहीं होता। आंसर होता है एक्वारेजिया, जो कि मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और HCl का, वो भी 1:3 में। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अगर उसने ऐसा कर दिया HCl रेशो HNO3 तो 3:1 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस साइड से पूछा है, तो 1:3 या 3:1 हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू, जो मतलब किसकी क्या पीएच वैल्यू होती है। तो लेमन जूस जो होता है, मतलब नींबू का रस, वो 2.5 से मतलब 2.4 भी होता है। एग्जाम में 2.4 भी मिल जाता है, तो 2.4 से 2.5। एप्पल जूस का होता है 3.0। विनेगर का होता है 3.0। जो यूरिन का होता है 4.8। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8। सलाइवा यानी लार, जो अपने मुंह में लार होती है, उसका 6.5 होता है, या 6.4 भी आप ले सकते हो। मिल्क का भी 6.5 और 6.4 ले सकते हो, 1 पॉइंट कम करके होता है। ब्लड का होता है 7.4 होता है ब्लड का। और जो टूथपेस्ट होता है उसका होता है 9.0।
टूथपेस्ट का क्या होता है 9.0। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। मेन आपको याद रखना है सलाइवा, मिल्क, ब्लड, ये 3 चीज का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और लगभग तीनों के सेम ही है। 2 का तो सेम है, सलाइवा और मिल्क का सेम है, बस ब्लड का 7.4 आपको याद करना है। ब्लड हमारा एल्काइनिक होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। अब बेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब बेस की प्रॉपर्टी आखिर है क्या। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देता है, मतलब वो जो एसिड था वो ब्लू को रेड में कर रहा था तो ये उल्टा करेगा, जो ब्लू हो रेड होगा उसको ब्लू कर देगा। मिथाइल ऑरेंज में एसिड ऑरेंज को पिंक कर रहा था तो ये ऑरेंज को येलो करेगा। बस इतना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर मिथाइल ऑरेंज का पूछता है कि मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज को येलो कौन करता है, तो वो बेस कर देता है। वही पीएच वैल्यू फिर से देखें अगर, तो वाटर का 7 होता है और इससे ऊपर जितने भी जाएंगे वो अल्काइनिक बेस हो जाएंगे और इससे जितने भी नीचे रहेंगे वो क्षारीय हो जाएंगे। तो एसिटिक, इसमें अगर सी की बात करें, सी वाटर की बात करें तो 8.4 होता है इसका पीएच, इसीलिए हम समुद्र का पानी पी नहीं सकते। ज़्यादा नमक घोल के अगर आपको कोई पानी दे दे गिलास में तो वो भी आप नहीं पी सकते। तो बस क्वेश्चन ये आता है सी का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 8.4। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे एसिड और बेस के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और एग्जाम्स वगैरह को क्रैक करें। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखें 2 से 3 बार, और जब भी आप मेरा वीडियो देखा करें तो कोई कॉपी और पेन लेके बैठें, उसको नोट डाउन किया करें आप। मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह मैं अलग से बताता हूँ जो स्लाइड में नहीं होते तो उनको आप कॉपी में लिख लिया कीजिए, तो उससे आपको फ्यूचर में याद में रखने में आसानी होगी। थैंक यू।